हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात कर रहे थे अबाउट द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। राइट, एंड उसके बाद में हमें जो है अपनी लास्ट वीडियो में स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें जो है वुड स्टील के बारे में बात की थी। राइट, वुड स्टील जो है ये किस तरह से बनती है इसके बारे में हमने देखा था। एंड टीपू सुल्तान जो है, राइट, तो टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है जो कि वुड स्टील से बनी हुई है, जो कि अभी इंग्लैंड के म्यूजियम में जो है उसे यहाँ पे संभाल के रखा गया है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। तो स्टील की जो कहानी है वो यहीं से स्टार्ट होती है, टीपू सुल्तान की जो तलवार है जो कि वुड स्टील से बनी हुई है वहां से। राइट, तो ये जो वुड स्टील बनाने का जो है क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में भी हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी। बट हाउएवर जो है लेट 19th सेंचुरी तक जब जो ब्रिटिशर्स हैं वो पूरे इंडिया में अपना जो कंट्रोल है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो है इंडिया में जो स्टील बनाने का जो काम होता है, ये जो प्रोसेस होता है वुड स्टील बनाने का, वो टोटली खत्म कर दिया जाता है। राइट, जो कि फर्नेसेस यहाँ पे यूज की जाती थी वुड स्टील बनाने के लिए, वो अब जो है उसे अबेंडन कर दिया जाता है। राइट, वो जो है टोटली अबेंडन कर दिया जाता है। इसका रीजन क्या था कि यहाँ से जो है अब स्टील का इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इंपोर्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम द इंग्लैंड, इंग्लैंड टू इंडिया, इसका अब जो है इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जो लोकल यहाँ पे प्रोसेस होता है, लोकल मार्केट जो होती है स्टील की, वो भी अब डिक्लाइन हो जाती है। ओके, तो अब थोड़ा सा देखेंगे अबाउट दी अबेंडन फर्नेसेस इन दी विलेजेस, कि विलेजेस में जो है साउथ इंडिया में तो है काफी ज्यादा इसका काम था स्टील बनाने का। अब जो है यहाँ पे अराउंड जो फर्नेसेस थी, जो भट्टियां थी स्टील बनाने के लिए जो यूज की जाती थी, उन्हें जो है टोटली छोड़ दिया गया था। वो देखेंगे हम यहाँ पे। सो प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। तो अगर वुड स्टील को बनाना है तो उसे बनाने के लिए काफी हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक जो होती है वो यहाँ पे यूज की जाती है आयरन ओर को रिफाइन करने के लिए, उसे साफ करने के लिए पहले। बट जो आयरन स्पेल्टिंग का काम है इंडिया में, वो जो है इट वॉज एक्सट्रीमली कॉमन था टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। राइट, आयरन स्मेल्टिंग में जो आयरन को एक तरह से पिघलाने का जो काम होता है वो एक तरह से कॉमन था बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो बिहार एंड सेंट्रल इंडिया की बात करें, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ स्मेल्टर्स। हर डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर्स हुआ करते थे जो कि आयरन को स्मेल्ट किया करते थे, मीन पिघलाया करते थे। एंड इन्हें जो है वो क्या करते थे, डेट यूज द लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ओर। आयरन जो ओर होता है उसके लोकल डिपॉजिट्स वहां पे काफी ज्यादा थे, इसकी जो है वहां पे काफी ज्यादा जो खान होती है वो वहां पे मिल जाती थी काफी ज्यादा मात्रा में। जो है बिहार एंड सेंट्रल इंडिया में जो है आयरन ओर्स जो है वो मिल जाता था। तो ये जो बिहार एंड सेंट्रल इंडिया की हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है स्मेल्टर्स मिल जाएंगे जो कि लोकली अवेलेबल जो आयरन ओर होता है उसका वो यूज करते थे आयरन को बनाने के लिए। एंड विच वॉज वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज। राइट, तो इस आयरन को जो है एक तरह से बहुत ज्यादा उस समय में यूज किया जाता था, एक तरह से अलग अलग तरह के टूल्स बनाने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए, जो कि डेली यूज में यहाँ पे वो यूज किया करते थे। ओनली स्टील की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आयरन की भी बात हो रही है। राइट, तो आयरन जो है, राइट, वो जो है कई सारे टूल्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। तो जो भट्टियां होती थी, जो फर्नेसेस होती थी, वो मोस्टली किस चीज से बनाई जाती थी? वो क्ले मिट्टी से बनाई होती थी, या फिर जो है यहाँ पे सूरज में जो ड्राई की हुई ब्रिक्स होती हैं उसके साथ ही से बनाया जाता था। जो स्मेल्टिंग होती है इट वॉज डन बाय द मैन, एंड ये मैन का काम हुआ करता था आयरन को स्मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए। वाइल वुमेन जो थी वो बेलोज में काम किया करती थी, या फिर एयर यहाँ पे पहुंचानी, ये भी तो एक तरह से यहाँ पे प्रोसेस होता है जो चारकोल को बर्न करने के लिए यूज किया जाता है। मीन जो कोला होता है उसे जो है बर्न करने के लिए हवा देनी होती है, तो वो जो है यहाँ पे एक तरह से एक इक्विपमेंट होता है बेलोज। राइट, उसका यहाँ पे यूज किया जाता है एयर पहुंचाने के लिए, चारकोल को बर्न करने के लिए। ओके, तो ये यहाँ पे बताया हुआ है बेलोज के बारे में, एक ऐसा डिवाइस होता है या फिर इक्विपमेंट होता है जो कि एयर पंप कर सकता है। राइट, चारकोल को यहाँ पे जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है, तो वो बेलोज से यहाँ पे दी जाती थी। कौन काम करता था? ये वुमेन काम किया करती थी। ओके, हवा का। एंड देन दूसरी तरफ जो स्मेल्टिंग का काम है, जो पिघलाने का काम है, वो मेन ही किया करते थे।
सो बाय द लेट 19th सेंचुरी हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग, जो आयरन स्मेल्टिंग का जो काम होता है वो डिक्लाइन हो जाता है लेट 19th सेंचुरी में। मोस्टली विलेजेस में जो फर्नेसेस थी, जो भट्टियां थी, वो डिसयूज थी, खाली पड़ी थी। एंड जो आयरन प्रोड्यूस का जो काम था, राइट, वो जो है काफी डाउन चला जाता है। जो कि आयरन ओर का पहले यूज करते थे आयरन को बनाने के लिए, राइट, ये काम जो है आयरन को बनाने का जो काम होता है वो एक तरह से डिक्लाइन हो जाता है। ऐसा क्यों था, क्या रीजन था कि ये जो है अब फर्नेसेस खाली खाली पड़ी हुई थी, आयरन को जो बनाने का जो काम होता है वो अब डिक्लाइन हो जाता है, ऐसा क्या रीजन रहता है? पहला रीजन तो ये था कि नए फॉरेस्ट लॉज जो हैं, जिसके बारे में हमने जो है जब ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे थे उस चैप्टर में देखा भी था कि नए फॉरेस्ट लॉज यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इस फॉरेस्ट लॉज के अंडर जो है इन फॉरेस्ट को, इन जंगलों को जो है रिजर्व कर दिया जाता है, जिसके थ्रू वहां पे कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। सो अब ये जो आयरन स्मेल्टर्स हैं जिन्हें जो है अब चारकोल की जरूरत है, तो चारकोल कहाँ से बनता है? वो लकड़ी से ही बनता है। तो ये लकड़ी कहाँ से लाएंगे? फॉरेस्ट से ही लाएंगे। तो वहां पे इन रिजर्व फॉरेस्ट में जो लोग हैं वो जा नहीं सकते हैं, तो वो जो है लकड़ी कहाँ से लाएंगे? आयरन स्मेल्टर्स जो हैं। ओके, तो आयरन ओर भी जो है वो कहाँ से लाएंगे? ये जो आयरन ओर है वो भी आसपास के जो फॉरेस्ट है वहीं से जो है मिलता है। सो डिफाइंग फॉरेस्ट लॉज दे ऑफन एंटर द फॉरेस्ट, अगर जो है इन फॉरेस्ट लॉज को डिफाई कर भी देते हैं, मना कर भी देते हैं, वो फॉरेस्ट में एंटर कर भी देते हैं सीक्रेटली, राइट, एंड वुड को कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये काम बड़ा मुश्किल था। तो ये जो है इस चीज के ऊपर जो है ज्यादा देर तक डिपेंड नहीं रह सकते थे, तो जिसकी वजह से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है इस काम को गिव अप कर दिया एंड जो दूसरे तरीके होते हैं लाइवलीहुड के उसकी तरफ जो है वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। हाउएवर कुछ एरियाज में गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट को यूज करने का जो असेस होता है वो ग्रांट भी कर देती है, अलाउ भी कर देती हैं, बट आयरन स्मेल्टर्स जो होते हैं उन्हें हाई रेट जो होता है टैक्स का वो यहाँ पे देना पड़ता है टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज। मीन अब जो है वो क्या करते हैं, वो इन्हें बोलते हैं कि आप जो है फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं लकड़ियों के लिए, बट फर्नेस जो आप यहाँ पे यूज करते हैं उसके ऊपर आपको जो है टैक्स देना होगा। तो वो ये जो टैक्स है वो काफी हाई रखा गया था। ओके, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है इन लोगों की जो आयरन स्मेल्टर्स होते हैं। सो मोर ओवर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड जो स्टील है उसे अब जो है ब्रिटेन से भी मंगवाया जा रहा था। तो क्या था यहाँ पे, आयरन स्मिथ जो होते हैं इन इंडिया वो जो है इस इम्पोर्टेड आयरन का यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं बर्तन बनाने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए, जो कि बाहर से मंगवाया होता है वो इसका यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब जो आयरन लोकली बनाया जाता था, लोकल स्मेल्टर्स के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता था, उसकी भी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो क्या था यहाँ पे, बाय द अर्ली 20th सेंचुरी ये जो कारीगर थे जो कि आयरन एंड स्टील जो है वो प्रोड्यूस किया करते थे, उन्हें जो है कंपटीशन यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द आयरन दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन, आयरन एंड स्टील दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन। ओके, तो ये रीजन थे जिसकी वजह से अब जो है आयरन बनाने का जो काम होता है या फिर जो स्टील बनाने का जो काम होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक, देखेंगे कि क्या अब जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारे भारत में कब बनी थी, किस तरह से बनी थी, राइट। तो उसके बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।